नेटवर्क और मैं आपके साथ रेनू चौहान। इस वक्त मैं मौजूद रहमतुल्लाह के ऑफिस में। जी हाँ, आपको बता दें कि यहाँ पे जो है नेशनल फेडरेशन ऑफ सिविल अकाउंट एसोसिएशन के बैनर तले यहाँ पे जो है एम्प्लॉय जो है उनके द्वारा जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन धरना प्रदर्शन की क्या वजह है मैं आपको ये भी बता दूँ। यहाँ पे जो ऑल इंडिया सिविल अकाउंट एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के जो जॉइंट सेक्रेटरी जनरल के हैं विमल कुमार जी, उनका जो है बिना रीजन के जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया है। हालांकि उनके जो एम्प्लॉयर भी हैं उनके साथी, उनका यही कहना है कि उन्होंने जो है ऊपर के अधिकारी उनके खिलाफ कुछ लेटर वेटर लिख दी थी जो वहाँ पे अनलीगल हो रहा था, तो उसको देखते हुए वहाँ पे जो उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है। साथ ही उनकी जो है कुछ महीने की सैलरी भी रोक दी गई है। इसी को लेके यहाँ पे जो एम्प्लॉय हैं वो वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे जो एम्प्लॉय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे बात की है तो उनका यही कहना है कि हमारी बस उनसे यही मांग है कि उनका जो ट्रांसफ़र है वो कैंसिल कर दिया जाए और उनकी जो रुकी हुई सैलरी है उनको वापस दे दी जाए। जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद 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 हमारी अथॉरिटी मुर्दाबाद 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 हमारी अथॉरिटी मुर्दाबाद 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 हमारी अथॉरिटी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आवाज दो, आवाज दो, सीसीएम मुर्दाबाद 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 सीसीएम मुर्दाबाद 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 सीसीएम मुर्दाबाद 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 ऑल अकाउंट जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ट्रांसफर इनको रोकना होगा, रोकना होगा रोकना होगा ट्रांसफर इनको रोकना होगा, रोकना होगा रोकना होगा। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। आवाज दो, एक है, आवाज दो, एक है। केंद्र सीसीएम मुर्दाबाद 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 केंद्र सीसीएम मुर्दाबाद 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 केंद्र सीसीएम मुर्दाबाद 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 केंद्र मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आप हमारे इसमें जितने तापमान में भी हमारे उद्योगों के लिए है, आपका बहुत शुक्रिया। सर क्या मुद्दा है जो आप लोगों ने यहाँ पे हड़ताल पे बैठे हैं? आप बार बार बोल रहे हैं कि एसोसिएशन को एक नहीं होने दे रहे हैं, पूरा मामला क्या है? साथियों, जैसा कि सभी जानते हैं कि हमारे इस होम मिनिस्ट्री में काफ़ी महीनों से कुछ ना कुछ ऐसे स्कैम चल रहे हैं जिससे हमारा कोई एसोसिएशन को लेना देना नहीं है। हमारा मतलब तो हमारे साथी हैं विमल कुमार जी, जो कि हमारे ITBP में कार्यरत है, सीनियर अकाउंटेंट हैं। इनकर जो है ट्रांसफ़र कर दिया है CRPF में रोहिणी में, जो कि यहाँ से कम 30-40 किलोमीटर दूर है। और ये हमारे दिल्ली ब्रांच के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, ऑल इंडिया में ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी हैं और भी कई पदों पर हैं ये हमारे विमल भाई साहब। तो इनको इस तरीके से करना ये संविधान के खिलाफ है, क्योंकि DOPT के नॉर्म के हिसाब से भी हमारे एसोसिएशन जो काम करते हैं, हमारा एक दायरा होता है काम करने का। अब उस दायरे से इनको बिल्कुल अलग फेंक दिया गया है। वहाँ जो ट्रांसफ़र किया है वहाँ हमारा CRPF के अलावा कोई दफ्तर नहीं है। इनके काम में जो उनका काम करने का बीड़ा उठाया है वो काम इनका बिल्कुल बंद कर दिया गया है। ये अथॉरिटी पता नहीं किस तरीके से रवैया अपना रही है, चाहती है इनको वहाँ बिठा दें ताकि ये अपना कार्यकाल ढंग से ना कर पाए। सर आपने ट्रांसफ़र की बात की, कितने एम्प्लॉय का ट्रांसफ़र करते रहे हैं? ऐसे पहले भी कई बार इन्होंने ट्रांसफ़र किए हैं। कई बार तो हमारे MTS भाइयों को भी जो है चेन्नई में किया है, लेकिन हमारी लड़ाई है, हमने धरने प्रदर्शन किए हैं तो उनको दोबारा हमने यहाँ दिल्ली में रेगुलर करवाया है। ये हमारी जीत थी। ये अथॉरिटी इस तरीके प्यार से मानती नहीं है। हमने इनके विमल जी के लिए भी काफ़ी रिक्वेस्ट की है, लिख के दिया है अथॉरिटी को, लेकिन हायर अथॉरिटी कुछ भी इसको करने को राजी नहीं है। वो सिर्फ टाल मटोल करते हैं और हमें जो है जिस तरीके से बोलते हैं कि हमारे को हमने रिमाइंडर भेजे हैं उसका जवाब नहीं दिया। और तो ये तो साथी इस तरीके से हमारा ये व्यवहार इनका सही नहीं है। कि आपको क्या लग रहा है कि जो ट्रांसफर की प्रक्रिया है ये तो नॉर्मल होती है, हर व्यक्ति का कहीं ना कहीं ट्रांसफर किया जाता है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या लग रही है आपको? इस ट्रांसफर में क्या दिक्कत? प्रॉब्लम साथी मैंने आपको बताया कि हमारे ये दिल्ली ब्रांच के प्रेसिडेंट हैं और ऑल इंडिया में भी बहुत बड़े पद पर बैंड सेक्रेटरी हैं। और इसके अलावा होम मिनिस्ट्री जो हमारी सबसे बड़ी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जो होम मिनिस्ट्री जो है उसमें ये जनरल सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं। तो साथ ही इतने बड़े ओहदे पर बैठे आदमी को अकेले फेंक देना CRPF में, इसके अलावा वहाँ कोई दफ्तर नहीं है, तो एक बहुत बड़ी विडंबना हमारी। जैसे कि आप लोग विमल जी के सहयोग में आज खड़े हो, विमल जी आपके साथ खड़े हैं, इनके ऊपर गलत हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, नहीं इनको ट्रांसफर करना चाहिए क्योंकि इनकी भी फैमिली यहाँ पर है और जहाँ आप बता रहे हो रोहिणी बिल्कुल अपोजिट है, और लोग इनके समर्थन में अभी तक क्यों नहीं खड़े हैं? साथ ही वो ऐसा है अथॉरिटी ने कुछ ना कुछ उनको पर दबाव डाला है, क्योंकि दबाव तो हमारे पर भी काफ़ी डाला है। हम अभी 3 दिन से 4 दिन से हम प्रिंसिपल CCA के ऑफिस में, जहाँ के ये ध्यानचंद स्टेडियम है, नेशनल स्टेडियम, हम वहाँ धरने रहे थे
तो 3-4 दिन के बाद हमारे पर भी काफ़ी दबाव डाला गया है, वहाँ पुलिस फोर्स भेजी गई है और हमें ये कहा गया कि यहाँ पे आपका धरना नहीं होगा, ये हमारे परमिशन लेनी पड़ेगी, फलाना करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं है, हमें किसी भी चीज़ से अथॉरिटी के पास गए हैं, हमने कोई परमिशन नहीं ली है। हमें कोई जंतर मंतर बड़ा प्रोग्राम होता है उसके लिए हम परमिशन लेते हैं। आपको क्या लगता है कि विमल जी का जो ट्रांसफर है किन उद्देश्यों के तहत किया गया है? क्या कोई इन्होंने ऐसा काम किया जिसको उनको पसंद ना आ रहा हो, इसके लिए इनका ट्रांसफर कर दिया जा रहा है? अब कुछ बातें तो चली रही हैं, जैसा कि हमें ऐसे से मतलब नहीं है इन बातों का। हम तो सिर्फ ये देखते हैं कि सीधा साधा हमारा ये काम करते हुए आदमी को वहाँ कर दिया है। थोड़ा अथॉरिटी के खिलाफ उन्होंने जरूर लिखा है, वो भी बिल्कुल सही लिखा है कि अथॉरिटी कुछ काम ऐसे कर रही है जो गलत जा रहे हैं सरकार के लिए, इनलीगल काम कर रहे हैं। लेकिन हमें उससे मतलब नहीं, हमें तो अपने काम भाई से मतलब है कि इनका ट्रांसफर नहीं होना चाहिए बस। मेरा नाम है वी भट्टाचार्य जी, मैं नेशनल फेडरेशन ऑफ सिविल अकाउंट्स एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स का ऑल इंडिया का सेक्रेटरी जनरल के रूप में काम कर रहा हूँ। ऑल इंडिया सेक्रेटरी जनरल के रूप में आप काम कर रहे हैं, तो NFC विमल जी के साथ जो ये हुआ है ट्रांसफर, ये गलत हुआ है ऐसा इनका कहना है और उसके लिए आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। डेफिनेटली गलत हुआ है। गलत इसलिए हुआ है कि सरकारी कुछ कानून है, सरकारी कानून के तहत किसी को ट्रांसफर करना चाहिए। इनको ट्रांसफर किया है विंडिक्टिवली। हम विंडिक्टिवली इसलिए मानते हैं जो DOPT का ऑर्डर्स है ट्रांसफर के पॉलिसी में उसको माना नहीं जा रहा है। हमारा जो अपना अथॉरिटी है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, उनका भी कुछ पॉलिसी है वो भी नहीं माना जा रहा है। उनको उठा के यहाँ ITBP से रोहिणी भेज दिया गया है। और इसके बारे में मेरे साथ जो साथी खड़ा है यहाँ, इन्होंने बताया है कि ये जो काम उन्होंने किया है वो गैर कानूनी है। डेफिनेटली वो गैर कानूनी है। ट्रांसफर करने से पहले जहाँ तक हम जानते हैं ऑर्डर दिया जाता है, नोटिस दिया जाता है कि हम आपको इस जगह आपकी पोस्टिंग कर रहे हैं। डेफिनेटली ऑर्डर तो उन्होंने दिया है, लेकिन इन्होंने अपना बात बोला है। उन्होंने क्या बोला है कि उनका तबीयत ठीक नहीं है और उन्होंने ये नहीं माना किया कि हम नहीं जाएंगे। ये सही कि आप जो है हमें दिल्ली सिटी के अंदर कहीं ट्रांसफर कीजिए, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट इट, लेकिन रोहिणी जाना मेरा हेल्थ परमिट नहीं कर रहा है। दूसरा बात है, विमल कुमार ऑल इंडिया सिविल अकाउंट्स एम्प्लॉइज एसोसिएशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी जनरल है। आए दिन उनको अथॉरिटी से मिलना पड़ता है, सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर से मिलना पड़ता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में उनका काम रहता है, आए दिन वो उनको जाना पड़ता है। और ये इसके अलावा वो दिल्ली स्टेट ब्रांच जो है हमारा एसोसिएशन का, उसका भी वर्किंग प्रेसिडेंट है। और दिल्ली में जितना हमारा होम मिनिस्ट्री के POs है उसका एक ज्वाइंट यूनिट है, उसका भी वो सेक्रेटरी है। उनके ऊपर काफी दायित्व है, तो नेचुरली उनका दिल्ली सिटी के अंदर रहना बहुत जरूरी है। हम ये नहीं कह रहे हैं, हम मिले थे अथॉरिटी से, एक बार मिले थे, एक छोटा सा लेवल के ऑफिसर के साथ मिले थे, उनको हमने समझाया है कि सर ऐसा है, वी आर नॉट अगेंस्ट योर ट्रांसफर पॉलिसी, बट जो ट्रांसफर है वो प्रॉपरली आप कीजिए। सर अभी आपके साथ में जो खड़े हैं उन्होंने बोला कि आप लोगों को धमकी वगैरह भी दी गई है, किस तरह की धमकी दी गई है? धमकी तो इस तरीके का दिया गया, उन्होंने बोला है, हमने जो उन्होंने बोला है उसी को मैं रिपीट कर रहा हूँ। एक्चुअली बातचीत करने के लिए मांग किया गया है, जो यहाँ प्रिंसिपल CCA बैठी है, शी डिड नॉट एग्री टू टॉक, वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। उनको बाकायदा चिट्ठी लिख के बताया गया है कि आप नहीं करेंगे तो हम तो आपके प्रोटेस्ट में बैठेंगे, आप धरना में बैठेंगे। और वो जहाँ बैठते हैं वहीं हम धरने में बैठे थे, तो उन्होंने पुलिस बुला के वहाँ से धरना से उठा दिया है। तो ये तो कोई कल तरीका पुलिस ने नहीं, आपके ऊपर कोई अत्याचार किया है या नॉर्मल नहीं आपको अत्याचार अगर नहीं बोला? किया है। पुलिस के साथ हमारा कोई कॉन्फ्रंटेशन नहीं है, इसलिए पुलिस को हम अवॉइड बाय किया है कि ठीक है आप कह रहे हैं, हम मना करें, लेकिन हमारा प्रोटेस्ट चलता रहेगा। तो ये बात। तो सीनियर अधिकारियों से जब इस विषय में बातचीत की गई तो क्या आश्वासन मिला है? उन्होंने बोला था, ये बातचीत तो 9 तारीख को हुआ था, उन्होंने बोला था 13 मई तक वो सेटल कर देंगे केस, दोबारा बातचीत होगा, लेकिन कोई बातचीत नहीं हुआ है। तो दोबारा आप लोगों की तरफ से कोई प्रक्रिया नहीं की गई? यहाँ बिल्कुल की गई, चिट्ठी पे चिट्ठी लिखा गया कि बातचीत कीजिए प्लीज, बट उन्होंने बातचीत करने के कोई रिस्पांस नहीं किया, उल्टा पुलिस की कार्रवाई कर रहे हैं। मैं परिचय देना चाहूँगा, मेरा नाम कृष्णा यादव है, मैं ऑल इंडिया का सेक्रेटरी जनरल हूँ। तो मैं CCA को कई बार लेटर लिख चुका हूँ कि आप हमसे बात करिए, बात करने के बाद आप जो भी सेटल होना चाहिए। जैसे भी हमने सर ने बोला कि भट्टाचार्य जी ने कि हमें वहाँ पे छोटे ऑफिसर से मिलने के बाद हमसे ये भी आश्वासन दिया गया कि ठीक है
ये आपको हम जल्द से जल्द इनको वापस बुला लेंगे। लेकिन 13 मई तक उन्होंने बोला था, लेकिन इसके अलावा कुछ हुआ नहीं। तो हम चाहते हैं यदि अब नहीं करते हैं तो पूरे ऑल इंडिया में धरना देंगे, बड़े से बड़े धरना देना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह का मनमानी पेंशन सीसीए करेगा तो बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी तो हम तो छोटा मोटा कर रहे हैं, आगे चल के हम सीजीए के सामने धरना देंगे। क्या लगता है कोई दुश्मनी निकाली जा रही है, या विमल जी के द्वारा कोई इनका घोटाला पकड़ा गया हो, या विमल जी के द्वारा कोई ऐसा काम किया गया हो जो उनको आपत्तिजनक लगा हो? ऐसा तो हमें कुछ दिखा नहीं है। उनके साथ नाइंसाफी किया जा रहा है कि उनको जबरदस्ती विक्टिमाइज किया जा रहा है, क्योंकि ऐसा कुछ होता तो आप लेटर में लिखते, लेटर को जवाब देते, हाँ विक्टिमाइज किया गया, ऐसा कुछ है नहीं। ये तो पर्सनली उनको दुश्मनी निकाला जा रहा है। ट्रांसफर का रीजन क्या है? ऐसा कुछ नहीं लिखा है, डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया कि आपको यहाँ से यहाँ ट्रांसफर किया जा रहा है। इस तरीके से पेंशन सीसीए करेंगे, हम सीजीए के सामने धरना देंगे। अभी हमारे जो सिक्योरिटी मेन सबसे बड़ा जो होता है सीजीए होता है, हम वहाँ पे सबसे बड़े तादाद इन्हीं में। के साथ क्यों हो रहा है, आप लोगों के साथ क्यों नहीं हो रहा? आप लोगों को ट्रांसफर ऑर्डर क्यों नहीं आया? इनके साथ नाइंसाफी क्यों किया जा रहा है मुझे नहीं पता, क्योंकि हम दूसरे ऑफिस से हम लोग आए हैं, क्योंकि हम यूनियन में ये भी ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल हम लोग को छोटे ऑफिस में जाना पड़ता है, जैसे ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल से मिलना पड़ता है, सेक्रेटरी से मिलना पड़ता है, क्योंकि यदि लोकल किसी को ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि जो कि ड्यूटी रोल है जो हमारा ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल को होगा, दिल्ली के ही लोकल में ही रहेगा, उसको दूर से दूर ट्रांसफर किया जा रहा है। यदि ऐसा करेंगे तो हम आगे ज्यादा से ज्यादा तादाद में धरना करेंगे।